देश में अनेक बड़े बड़े महान योद्धा हुए, लेकिन जो स्थान महाराणा प्रताप को हासिल है वो किसी को भी हासिल नहीं है। महाराणा प्रताप एक ऐसे अद्वितीय योद्धा माने जाते हैं कि जो पूरा देश जब मुगलों के अधीन था, कम से कम उत्तर भारत तो पूरा हो ही गया था, और अकबर जो कि मुगल शासक था वो सबसे बड़ी शक्ति था, उसके सामने अकेले होते हुए भी घुटने नहीं टेके और उससे बराबर लोहा लेते रहे। और इतना ही नहीं, उसे हरा दिया। हरा कैसे दिया? चाहे पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से विशाल सेना थी, लगभग 80,000, जबकि महाराणा के प्रताप केवल 20,000 के करीब सैनिक थे। लेकिन क्योंकि महाराणा का घोड़ा के पैर में चोट लग गई थी, इसलिए महाराणा को मैदान से हटना पड़ा और वह युद्ध अनिर्णित रह गया। ना अकबर आगे बढ़ पाया और ना महाराणा प्रताप पीछे हटे। पीछे क्यों नहीं हटे? क्योंकि जो उनके कब्जे में जितना इलाका था वहाँ पर अकबर की सेना प्रवेश नहीं कर पाई, डर के मारे, क्योंकि राजपूत उन्हें मारते थे। रात को जहाँ वो रहते थे टेंटों में, वहाँ पर भी उन पर हमले करके उन्हें मारते थे। ऐसे में वो अपने टेंटों से बाहर निकल ही नहीं पाए और उन्हें रसद की भी कमी पड़ गई, खाने पीने की चीज़ों की भी कमी पड़ गई, और ये स्थिति हो गई कि उन्हें अपने घोड़े मारकर खाने पड़े। और इसके बाद महाराणा प्रताप ने युद्ध शुरू किया, धीरे धीरे करके सेना इकट्ठी की और अकबर की सेना पर छुटपुट हमले शुरू किए, और इस तरह से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इलाका अपना अधिकार में लेना शुरू किया। और इसके बाद यानी 1583 में उन्होंने बहुत बड़ी सेना के साथ अकबर की छावनी को घेर लिया और अकबर से सीधा युद्ध शुरू कर दिया। और वो युद्ध इतना भयंकर था कि चला तो कई दिन, लेकिन 36 थाने जो थे वो सारे के सारे महाराणा की अधिकार में आ गए और मुगल सेना ने 36,000 की तादाद में आत्मसमर्पण कर दिया, जो आज तक का इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। इससे पहले कभी इतनी बड़ी मुगल सेना या आक्रांता सेना ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, ये पहला आत्मसमर्पण था। इसके बाद केवल 1971 के भारत पाक युद्ध में ही पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महाराणा ने एक बहुत बड़ी विजय हासिल की और खाली चित्तौड़ हाथ से रह गया। और उसके बाद क्योंकि महाराणा बीमार पड़ गए थे इसलिए स्वर्ग सिधार गए, अदरवाइज वो चित्तौड़ भी ले लेते, लेकिन पूरा का पूरा मेवाड़ उन्होंने जीत लिया, जबकि बाकी पूरे भारत पर अकबर का राज था। धन्यवाद। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।